अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल के जो बाकी फैक्टर्स रह गए थे उनको स्टडी करना है। प्रीवियस लेक्चर में मींस लेक्चर नंबर 5 में हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल स्टार्ट किया था और उसमें पहला इफ़ेक्ट पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आज हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे जो कि प्रेशर या वॉल्यूम का है, और हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसमें सबसे पहली बात जो हमने ऑब्जर्व करनी है वो ये देख लें, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर दोज रिएक्शंस इन विच फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मीन्स वॉल्यूम और प्रेशर हर रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं करते। वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज हर रिएक्शन पर इफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ उन रिएक्शन पर इफेक्ट करता है जिनमें ये दो कंडीशंस पूरी हों। नंबर 1, ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस। जितने भी रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं सारे गैसेस फेस में होने चाहिए। नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस पूरी हों तो फिर चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इफेक्ट करते हैं, अदरवाइज इफेक्ट नहीं करते। सपोज ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई तो फिर हमें ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या बताता है। अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल दो कंडीशंस है। पहली है इफ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम और इंक्रीज इन प्रेशर, यानी एक रिएक्शन है उसमें पहले वॉल्यूम कम हो रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है। अब ये ज़रा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको समझ लें। डिक्रीज इन वॉल्यूम से मुराद है कि रिएक्टेंट के ज़्यादा मोल से प्रोडक्ट के कम मोल बन रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के ज़्यादा मोल से प्रोडक्ट के कम मोल्स बन रहे हों तो हम कहते हैं दिस रिएक्शन इज़ टेकिंग प्लेस बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो हम पहली स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई, देन फर्दर डिक्रीजिंग द वॉल्यूम और इंक्रीजिंग द प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ इसको ज़रा गौर से सुन लें। सबसे पहले आपने रिएक्शन की नेचर देखनी है कि वो डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ है या इंक्रीज इन वॉल्यूम के साथ है। अगर तो रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ है तो मज़ीद जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, अगर आप रिएक्शन वेसल का वॉल्यूम कम करोगे तो फॉरवर्ड होगा, यानी जैसे उसकी नेचर है वैसे करने से वो फॉरवर्ड होगा। दूसरा केस क्या है, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कोई ऐसा रिएक्शन है जो इंक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब रिएक्टेंट के कम मोल हैं, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कम रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के ज़्यादा मोल्स मिल रहे हों, हम कहते हैं दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई। इक्विलिब्रियम के बाद फर्दर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। उसमें अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो वो फॉरवर्ड होगा। सॉरी ये थोड़ी सी मिस्टेक है, बैकवर्ड लिखा हुआ है तो ये फॉरवर्ड आएगा। यानी हमने रिएक्शन की नेचर देखनी है। अगर कोई रिएक्शन इंक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से वो फॉरवर्ड होगा, और अगर कोई रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो वो डिक्रीज करने से फॉरवर्ड होगा। आप ये दूसरे पॉइंट को अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो इसको इग्नोर कर दें, पहले पॉइंट को गौर समझ लें कि रिएक्शन अगर डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है और रिएक्शन वेसल पे मज़ीद हमने वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, 2SO2 + O2 gives 2SO3। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें, as less number of moles of product are produced from more number of moles of reactant,
सो दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय डिक्रीज इन वॉल्यूम। 2SO2 के 1O2 का 3 मोल रिएक्ट करके 2 मोल प्रोडक्ट के बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है। अब रिएक्शन हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गई एट इक्विलिब्रियम। फर्दर डिक्रीज इन वॉल्यूम, अगर हम मज़ीद इसका वॉल्यूम कम कर देते हैं, यानी पहले रिएक्शन हो रहा था 1 डेसीमीटर क्यूब की फ्लास्क में, हमने कम करके 0.5 डेसीमीटर क्यूब कर दिया, तो क्या होगा? रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस रिएक्शन में अगर हम मज़ीद वॉल्यूम कम करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। तो कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, पहली बात तो ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम सिर्फ उन रिएक्शंस पर इफेक्ट करता है जिनमें गैसेस हों सारे और मोल्स इक्वल ना हो। दूसरा, हम पहले देखते हैं रिएक्शन की नेचर, जिस तरह वो रिएक्शन हो रहा है वैसे करने से वो फॉरवर्ड होता है। अगर कोई डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो फर्दर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड होगा, अगर कोई इंक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो फर्दर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड होगा। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी है सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड की, क्योंकि ये डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो मज़ीद वॉल्यूम डिक्रीज करने से ये फॉरवर्ड होगा। ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। जैसे मैंने बताया है ऐसे ही पॉइंट्स से इसको याद कर लेंगे, और इतना ही याद कर लेंगे तो ये सफिशिएंट है। बुक से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाटा उसमें लिखा हुआ है।